नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा आप लोगन के स्वागत कर रहल छी एखन हरिद्वार के हर की पैड़ी से और एठन हमरा सब पुलवामा में शहीद अपन तमाम वीर सपूत के एठन श्रद्धांजलि देबाक लेल हमरा सब आयल छलहुँ हैं और हमरा सब की पूरा टीम के इच्छा छल जे हम सब हरिद्वार में जाकर जतऽ के मेजर शहीद चित्रेश वेस्ट और विभूति चंद्र ढोंढियाल शहीद भेल छलथि है। शहीद चित्रेश के छै से अंतिम संस्कार करबाक लेल हरिद्वार आनल गेल छलनि है और तमाम पुलवामा में जे शहीद हमरा सबक जवान भेल छलथि है हुनका लोकनि के एठन श्रद्धा सुमन अर्पित करबाक लेल हमरा सब एलहुँ और एठन रात के अखन जे छै से लगभग 2 बाजि रहल छै और हमरा सब संगे एठन बहुत रास लोक सब छै जे विभिन्न जगह से आयल छथि जे किछु गोटा गुड़गांव से छथि एठन गंगा स्नान करे लेल आयल छलथि है हिनका सबसे बातचीत करै छी। कैसे चूँकि घटना जब घटी जो अभी तक के सबसे बड़े मतलब 2 दशक में सबसे बड़े आत्मघाती हमला के रूप में देखा जा रहा है, इस घटना के बाद कितना गुस्सा है, आखिर क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम अपने वीर जवानों को सशक्त नमन करते हैं और उनकी माताओं को बहुत वो करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को हमारे देश के लिए वो करा। हम उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे टाइम में हम एक साथ खड़े हैं, हर तरह से एक साथ है, हम वीर जवानों के एक साथ है। अपने देश के लिए अपने तन मन धन से अपने देश के वीर जवानों के साथ और अपने सीमा रक्षा पे जाने के लिए भी हम तैयार खड़े हैं। भारत माता की जय। देख सकते हैं आप कि अभी रात के 2 बजे भारत माता की जय जय जयकार हो रही है यहाँ पे, पीछे गंगा की अविरल धारा और उसके बाद ये लोग मतलब क्या महसूस करें जब आपको पता चला कि पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद एक भारतीय होने के नाते आपके मन में आपके जहन में क्या ख्याल आया? मैं जब टीवी पे ये न्यूज़ देखी, मेरी माताजी और मैं और मेरा भाई और मेरी वाइफ, हमारे तीनों के आंखों में आंसू आ गए और हम इतना दुख महसूस किया बहुत ज़्यादा। हमारे वीर जवान रोज़ शहीद हो जाते हैं, अपनी शहादत पे शहादत देते रहते हैं, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए देते रहते हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उनसे तन मन धन से हर तरीके से उनके साथ हैं। जैसा बने उनकी माँ सपूतों को नमन है जिन्होंने ऐसे वीर सपूत अपने पैदा किए हमारे लिए, अपनी देश की रक्षा करने के लिए। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? चूँकि लगातार ये मांग हो रही है कि इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ये कायराना, ये बर्बरपूर्ण जो है वो लगातार घटना वो लोग अंजाम देते आ रहे हैं इस प्रकार की घटना को। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी उनके ऊपर, जब भी वो बाज आएंगे अपने इरादों से। जैश के आतंकियों पे एयर स्ट्राइक या अपने कमांडो पैरा कमांडो से हमला करवाना चाहिए। उनके जैश के ऊपर जो उनने अपने वो बना रखे हैं, ठिकाने बना रखे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ जैश पे कार्रवाई करने से, चूँकि जैश हो या फिर जो भी कोई आतंकी संगठन वहाँ पाकिस्तान में अभी सक्रिय है, उसको आईएसआई का पना है, वहाँ की सरकार उसको, वहाँ की सेना खास करके उसको संरक्षित करती है, ऐसे में सिर्फ लश्कर ए तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद इनको सिर्फ प्रतिबंध करके या इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या हम कामयाब हो पाएंगे? मोदी जी ने उनका हुक्का पानी बंद तो कर दिया है, पानी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और उनका जो हमारे यहाँ से टमाटर वगैरह सब्जियाँ जाती थी, उनके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ से आते थे, उन पे अपने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर मोदी जी ने बहुत बड़ा ये कार्य किया है। हम मोदी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और वीर जवानों को, हमारी एक जान उनके लिए, उनकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। उनके लिए जो कुछ होए वो उनको करना चाहिए। जिस आप एक और युवा हमारे साथ हैं। अब जब ये आपको पता चला कि इस प्रकार की घटना घटी पुलवामा में, आप यहाँ मैंने देखा कि बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से यहाँ पे स्नान करके आपने रात में लगभग 1:30 पौने 2 बजे आपने यहाँ दिया जलाए। हम लोग उधर दिया एकत्रित किए थे, लेकिन हवा के कारण हम लोग वहाँ नहीं जला पाए। सारे दिया आप लोग लेके आए, उसके बाद दिया जलाए। तो आपके मन में शहीदों के प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? शहीदों ने बहुत अच्छा किया। शहीद मतलब उन्होंने ये काम करके ना, पाकिस्तान वालों ने बहुत गलत किया था। हम मोदी जी के साथ हैं और मैं अपने सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर जाने के लिए
घूमने के लिए मना कर दो, उधर के अपने आप जनता को पता लग जाएगा, जितने वो हमारे से कमाते हैं सब अपने आप एक वो हो जाएगा। जम्मू कश्मीर तो आपका अभिन्न अंग है, पाकिस्तान तो यही चाहता है कि आपको जम्मू से अलग कर दिया जाए। आप जम्मू को कैसे अपने से अलग कर सकते हैं? आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप पाकिस्तान 370 हटाना चाहते हैं और अपने जो वीर जवान है, जो वहाँ के जो लोकल वो हैं, वहाँ पे जो लड़के वो हैं, वहाँ जो अपने सेना को जो पत्थर मारते हैं, उनको ये पता चले उनको काम करने की बिल्कुल वो नहीं है, वो यहाँ पे काम वो करते नहीं है, फ्री हैं, उनको इस चीज़ का वो नहीं है, उनको वो हमारी जो जवान है उन्हीं को पत्थर मारते हैं, जिससे हमारे ही देश में बहुत ज़्यादा नुकसान, हमारी आर्मी वहाँ ज़्यादा लगती है, हमारे हर तरह से आर्थिक भी हर तरह से बहुत ज़्यादा गिरती जा हो रही है, मनोबल गिरता, सेना का मनोबल गिरता जा रहा है। धारा 370 हटना चाहिए। जब आपको पता चला कि आतंकवादी घटना घटी पुलवामा में, इतने बड़े आत्मघाती घटना, तो फिर उसके बाद आपके मन में क्या भाव आया? आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं इस घटना के बाद? मारो या मर जाओ। हम तो यही अपेक्षा करते हैं, जो करना एक बार करो, आर या पार करो। मोदी जी हम आपके साथ हैं, बस उन शहीदों के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनका बदला लो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़। तो लगातार एक ही बात हो रही है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आर हो या पार हो, अब निर्णायक लड़ाई हो, और अगर निर्णायक लड़ाई से इस बार अगर हम चूक गए तो फिर शायद हम पाकिस्तान को शायद सबक नहीं सिखा पाएंगे। आप ज़रा इधर आइएगा। गंगा की ये विरल धारा, और इस धारा में रात के 2 बजे ये लोग यहाँ पे शहीदों के प्रति स्नान किए, पहले गंगा स्नान किए और फिर यहाँ दिया जलाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मतलब जरा इधर आ जाइएगा, आप कैमरा की तरफ देखिएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपेक्षा है? और या जब आपको पता चला कि पाकिस्तान इस तरह की कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया, उसके बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले मारो और मर जाओ। मारो और मर जाओ। सबसे पहले पाकिस्तान को मार दो, उसके बाद मर जाओ। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई शहीद भाई फौजी मरे। बार बार ये कांड होता रहेगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी से अब ये हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मोदी जी से बार बार हम ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम ये बार बार जो इस प्रकार की घटनाएं घटती है, वो बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और निश्चित तौर पर लगातार हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन लगातार पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा के पार से युद्ध विराम की घोषणा, युद्ध विराम का जो उल्लंघन किया जाता है, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो उधर से सीज फायर की जाती है निश्चित तौर पर। और उसके बाद जो दुखद चीज़ है, वो दुखद चीज़ ये है कि हमारे अपने जो कश्मीरी हैं वो सेना पर पत्थरबाजी करते हैं। आपने कहा था कि धारा 370 हटाना चाहिए, ताकि जो वहाँ के नौजवान हैं, जो वहाँ के लोग हैं कश्मीरी, जो आतंक के साथ जो कश्मीर के जो युवा हैं, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पे वो कर रहे हैं, या फिर ये जो हुर्रियत के जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, उनके इशारे पे करते हैं? पाकिस्तानी के इशारों पे भी करते हैं, अलगाववादी जो नेता हैं उनके इशारों, अलगाववादी नेताओं की जो हमारी जो उनकी सिक्योरिटी हटा के जो काम किया है, बहुत अच्छा किया है। वो हमारे देश से सिक्योरिटी लेते हैं और पाकिस्तान से पैसे लेते हैं और हमारे ही देश में दंगा बढ़ करते हैं, जिससे हमारे देश बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। हमारा मन ऐसा हो रहा है, बस मन करता है कि पाकिस्तान मिल जाए या आतंकवादी मिल जाए, या तो हम मिल जाए या उनको मार दें। ये आम लोगों की आवाज़ है। शहीद अमर रहे, अमर रहे। ये रात में 2 बजे ये नारा, ये जय जयकार, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जो अपने जो लोग हैं जिनको बड़गलाया जाता है, या फिर जो उधर जाके पत्थरबाजी, सेना पे पत्थरबाजी करते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इससे हमारा सेना का मनोबल गिरता है। ये कृपया करके हाथ जोड़ से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा बर्बरतापूर्वक कार्य ना करें और हमारा सेना का मनोबल ना गिराए। तो ये आम जे आवाज़ है लोग के, अपने लोग सुन लो। और निश्चित रूप से ई जे दर्द है वो आम तमाम लोग की दर्द है। और सभक अंदर में जे से एक चीज़ है जे नहीं, इस बार जो है वो आर पार की लड़ाई हमें लड़नी है। और निश्चित रूप से हर एक आदमी का यही कहना है, हर एक यहाँ पे जितने लोगों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। इस बार एक निर्णायक लड़ाई जो है आप कीजिए, आर पार की एक लड़ाई कीजिए, और उसके बाद कम से कम पाकिस्तान के जो होश है वो ठिकाने पे आए और
प्रतिदिन जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। पाकिस्तान की ये जो बर्बरतापूर्ण ये कायराना जो आतंकी घटना है या जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं ये हमें मंजूर नहीं है। हम चाहेंगे कि एक साथ हम सभी जो है भारत माता की जय जयकार करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। तो अपने लोगों ने देख लो कि रात में गंगा के अविरल शांत जगह जेठन सिर्फ गंगा के जल के ध्वनि हमरा सब सुन रहल छी जे गुंजयमान भ रहल छै और एहि के बीच में एखन भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे के नारा लागि रहल छै। तो ई तमाम जे आम लोकनि छथि हुनका लोकनिक जे छै से दिल से निकलल ई आवाज छनि। सहयोगी यशवंत मिश्र, कमल मोहन ठाकुर और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, हर की पैड़ी, हरिद्वार।